हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक नेगेटिव डे था, बिकॉज आवरली टाइम फ्रेम पे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके साथ साथ आज आपने आईटी स्टॉक्स में भी देखा होगा कि काफ़ी अच्छा खासा पैनिक सेलिंग हुई है। एंड आईटी में क्या करना चाहिए उसको लेके मैंने इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपना एक शॉर्ट डाला है कि एज एन इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हो, एज अ ट्रेडर आप क्या कर सकते हो। तो आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। आप मनी टॉक्स विद पायल के सर्च करोगे तो ब्लू वेरीफाइड जो लिंक है वही मेरा अकाउंट है ओरिजिनल। उसके सिवा बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, उसमें आप बिल्कुल भी एंटरटेन मत करना। निफ्टी में एनालाइज करने से पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम एक बार दिखाना चाहूँगी कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको निफ्टी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, अभी हम इसी ट्रेंड लाइन से लास्ट टाइम भी हमने यहीं से बाउंस लिया है। तो अब की बार ये ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट एकदम इमीडिएट बेसिस पे। ये पोजिशनली बहुत एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप इसका ध्यान रख सकते हो। ये लेवल आपका पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 24,750 के आसपास। ठीक है, ये आपका एक मेजर सपोर्ट पड़ेगा। ये पोजिशनली है, जो लोग ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी कमाल का लेवल है ये। एंड अपसाइड पे आपको दिख रहा है कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। 26,400 के आसपास का जोन है ये। ठीक है, तो आप 380 ले लो, 26,380। इसके बाहर मेजर आपको डायरेक्शन पता चलेगा। अभी भी हम बुलिश हैं। अगर आप देखोगे निफ्टी में तो इस तरीके का मूवमेंट जो है ना, ये है बुलिश। बुलिश के बाद यहाँ पर वीकली पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं तो इसीलिए हमें बुलिश दिख रहा है। पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जितना जितना आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, आपको इमीडिएट बेसिस पे क्या ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। पर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। इसको हम बेरिश नहीं बोल सकते जब तक ये इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे। ठीक है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा है। एक चीज़ अच्छी क्या लग रही है डेली टाइम फ्रेम पे कि ये किसका इमीडिएट लो है एंड उसके ऊपर इसने एक हायर लो बनाया है, विच इज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ कि चलो ठीक है, आज थोड़ा गिर भी गया है तो ये लो अगर ये सब होल्ड कर ले तो यहाँ से चांसेस हैं कि वापस से ये ब्रेकआउट दे सकता है 26,400 के ऊपर। तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। तो इंट्रा डे के लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, डेली क्लोजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल आपको ध्यान में रखना है वो है 25,500 के लेवल पर। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, इमीडिएट लो तो मैंने आपको 25,480 का बताया है। इसके नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो यहाँ पर आप एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25,480 के नीचे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉल को? एटलीस्ट कम से कम आप यहाँ पे इस जोन तक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। 25,083 का लेवल है ये। तो अच्छा खासा आपको 400-500 पॉइंट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउनफॉल, अगर ये 25,480 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो। ठीक है, तो 480 का ध्यान में रखिएगा, ये लेवल आपके लिए क्रूशियल होने वाला है। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम यहाँ पे तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब ये एटलीस्ट ये वाले जोन को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो ये इंट्रा डे के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे है तो ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लेवल पे आने पे ही ट्रेड करना तो वो बेटर रहेगा। ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक कर देता है, ये आपका आ रहा है 25,930। 25,930 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हो, लॉन्ग साइड मूवमेंट। कहाँ तक? 25,920 के ऊपर 26,125, फिर आपका 26,272 एंड देन 26,350। ये आपके 3 अपसाइड लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि मैं एक इंडिकेटर पे काम कर रही हूँ जो मेरा अच्छा एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, बेसिकली इंडिकेटर नहीं है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। उसमें 3-4 चीज़ों को का फैक्टर मिला के बाय या सेल हम डिसाइड करते हैं। ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होने वाली है। वो मैं लेमन के साथ मिलके उसको 1 क्लिक इंडिकेटर पे कन्वर्ट करवा रही हूँ, ताकि वो एक इंडिकेटर मेरे नाम का यहाँ पर बना दे। तो जो भी आप लोग मेरे लिंक से लेमन में अकाउंट ओपन करोगे तो आप लोगों को वो 1 क्लिक इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा
कि आपको पूरे स्ट्रैटेजी मतलब पूरा एक-एक करके समझना कि बाय करना है, सेल करना, वो करना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ इंडिकेटर में जाओगे, जो भी मेरा नाम का मैं बना लूँगी, यहाँ पे आप वो सर्च करोगे और आप डायरेक्टली आपको बाय सेल इंडिकेटर यहाँ पर आने लगेगा। फ़ोन पे आपको बाय सेल सिग्नल्स आने लगेंगे चार्ट्स के अंदर। तो ये इंडिकेटर पे हम काम कर रहे हैं। आई होप 1-1.5 वीक्स में ये एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है, उससे ही आपको ये इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एज़ वेल एज़ लेमन पे मेरे लिंक से आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि पहला महीना ₹1 बेस, केवल ₹1 के अंदर आप पूरा महीना फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हो। ज़ीरो ब्रोकरेज में आप ट्रेड कर सकते हो। कोई भी तरीके का आपका ब्रोकरेज अमाउंट नहीं लगेगा। एज़ वेल एज़ नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड ₹799 पर मंथ में आप अनलिमिटेड ब्रोकरेज मतलब अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो विथ ज़ीरो ब्रोकरेज। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या करना है? तो बैंक निफ्टी में एक बार अगर आप आवरली चार्ट्स को फॉलो करोगे, तो ये एक लो था, ठीक है? फिर ये एक लो था, मोटा-मोटी आप ये समझो, और अभी के लिए ये एक लो है, ठीक है? तो एक चीज़ आपको क्या दिख रही है कि हायर लोज़ बन रहे हैं। तो हायर लोज़ जब बनता है, तो हमारा ट्रेंड पॉज़िटिव हम मान के चलते हैं, क्योंकि इस तरीके का मोमेंटम है, ऐसा मोमेंटम नहीं है, ठीक है? ये तो आपको दिख रहा है। जब मोमेंटम बदल जाए, ठीक है, जब आपको दिखे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? जब ये अपने इस वाले लो को ब्रेक कर देगा। ये लो कहाँ आ रहा है? 60,450 पे। 60,450 अगर ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि फिर ये अपने नेक्स्ट लो की तरफ बढ़ेगा। तो 60,450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, 59,650 तक के लिए आप पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है? फ्यूचर्स के लिए तो बेस्ट है। ऑप्शन बाइंग के लिए आप इंट्राडे में अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो 80 टू 100 पॉइंट्स का मूवमेंट। अच्छा, बिल्कुल ही रेंज में है, बट हाउएवर क्योंकि मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक इज़ परफॉर्मिंग गुड, कोटक इज़ परफॉर्मिंग गुड, सो चांसेस हैं कि अल्टीमेटली अगर ये ब्रेकआउट दे दे, तो आपको एक अच्छा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो 60,880 ये लेवल अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम एटलीस्ट इस लेवल तक का तो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 60,880 के ऊपर 61,390 एंड देन 61,700 ऐसे लेवल्स हम अप साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है? तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे, तो इसने अपने इस वाले इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है, विच इज़ अ नेगेटिव साइन। तो अगर ये सस्टेन कर रहा है 83,900 के नीचे, तो हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा। 83,900 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तो आप इवेंचुअली यू कैन एक्सपेक्ट इट टू अटेम्प्ट 82,985, ठीक है? कोई भी तरीके का पॉजिटिव प्राइस एक्शन 84,080 के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। 84,080 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पे एटलीस्ट अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? ये इस लेवल तक, 84,500 के लेवल तक। एंड 500 भी ब्रेक करता है, देन तो वी कैन एक्सपेक्ट 85,568। लेकिन अगर ये 83,900 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो व्यू तो नेगेटिव ही रहेगा जब तक ये 83,910 के ऊपर ना निकल जाए। ऊपर निकल जाए तो थोड़ा वेट करना है 84,085 के ऊपर निकलने का, ठीक है? 83,910 के नीचे सस्टेन कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे छोटा मोटा आपको सपोर्ट 83,300 पे मिलेगा। उसके बाद 82,985 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पर मिड कैप में। एंड कोई भी चेंज इन द लेवल होता है ना, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। इस तरीके से आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट ग्रुप है। अच्छा, मिड कैप में आ जाते हैं। मिड कैप में क्या दिख रहा है हमें? मिड कैप में आपका ये एक मेजर लो था, फिर ये एक मेजर लो है, और अभी के लिए मेजर लो है आपका ये वाला, ठीक है? अगर ये लो ब्रेक होता है, 13,825 का लेवल है, 13,825 अगर ब्रेक करता है, तो 13,750 पे इसको छोटा मोटा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद इसको डायरेक्टली सपोर्ट है 13,600 पे, एंड देन 13,500 पे। ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिड कैप में। अच्छा, कोई भी तरीके का अपसाइड अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपसाइड हम इसके ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे, इस वाले स्विंग के ऊपर। 13,915 का लेवल है। अगर 13,915 ब्रेक करता है, तो 13,975 एंड 14,037 तक के लेवल्स आप मिड कैप में ट्रेड कर सकते हो। क्या आप मिड कैप में ट्रेड करते हो? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कई सारे लोग हैं जो करते हैं, पर कई सारे लोग हैं नहीं करते हैं। तो आप उनमें से हो या नहीं हो, वो बताना मुझे ज़रूर से। अच्छा, ये क्या है? फिन निफ्टी इज़ ट्रेडिंग इन अ चैनल, ठीक है? ये इसका एक चैनल है।
ये चैनल का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप इसमें एक सेकेंड, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये इसका एक चैनल है, ठीक है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो इस चैनल के बाहर इसका निकलना इम्पॉर्टेंट है टू रेज्यूम अ फ्रेश अपसाइड, ठीक है। ये इसका एक मेजर चैनल है, इसका अपसाइड है 28,475। देखिए मैं जो भी एनालिसिस करती हूँ ना, मैं आप लोगों के सामने सामने करती हूँ ताकि आप लोग भी एनालिसिस करना सीखो। मैं चाहूँ तो मैं पहले से ही एनालिसिस करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, पर मैं रियल टाइम करती हूँ सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से बिना कोई कुछ भी, आप चार्ट्स में देखोगे प्लेन चार्ट्स हैं, उसके बेसिस पे आप किस तरीके से एनालिसिस करोगे। तो दिस इज इन अ चैनल। चैनल का अपसाइड 28,470 है, डाउन साइड आपका 28,280 है। इसके बाहर अगर निकलता है तो ही आप कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाहर आप आराम से 15 निफ्टी में क्या होता है 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट आ रहा है, आप कैप्चर करते हुए चलो एंड एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड लो, ठीक है। बेटर होता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लो ताकि आपका प्रीमियम डीके धीरे धीरे करके हो, एंड एट द मनी पे लो 50-60 पॉइंट्स करके आप ट्रेलिंग करते जाओ, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपने सारे लेवल्स को मार्क कर लिए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, एज वेल एज लेमन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।